नमस्कार। बिहार विधानसभा के अंदर करहगर के कांग्रेस विधायक संतोष कुमार मिश्रा के द्वारा जो कुछ बयान दिया गया, उस बयान से परिलक्षित होता है कि जितने प्रखंड मुख्यालय हैं और उन प्रखंड मुख्यालय में जो भी अधिकारी बढ़ रहे हैं, उन अधिकारियों के द्वारा सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है और इसीलिए सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाएं धरातल पर मूर्त रूप नहीं ले पा रही हैं। सबसे पहले संतोष मिश्रा के द्वारा क्या कुछ कहा गया उसे सुनिए, इसके बाद मैं बताऊंगा कि उनके द्वारा जो कहा गया है उसमें कितना सच्चाई है। करहगर प्रखंड में जो भवन है वो जर्जर स्थिति में है, उसके जगह पर ये पहले भी मैंने मांग आपसे की हुई है, उसके जगह पर एक नया भवन, जिस प्रकार से आप भवनों का निर्माण कर रहे हैं प्रखंड में, जो ब्लॉक भवन है उसका नया भवन का निर्माण जल्द से जल्द होना चाहिए। इसकी स्वीकृति आपके माध्यम से होनी चाहिए। दूसरी बात महोदय, बहुत गौर करने की बात है, बहुत सारी बातें आई हैं, आदरणीय रामप्रीत जी भी कह रहे थे, राणा रणधीर जी भी कह रहे थे, हमें जरूरत है महोदय, योजनाएं तो हमारी समेकित रूप से हम चला रहे हैं। हमारी इच्छा भी, हमारे सरकार की जो इच्छा है, वो चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, मुख्यमंत्री आवास योजना हो, मुख्यमंत्री आवास रहित योजना हो, जीविकोपार्जन हो, लोहिया स्वच्छ बिहार मिशन हो, कोई भी योजना हो, लेकिन हमें एक चीज सुनिश्चित करना है महोदय कि इसकी पारदर्शिता को हमें आगे बढ़ाना है और ज्यादा आगे बढ़ाना है। आपको चेक एंड बैलेंस करना होगा उन आवास सहायकों को, उन वीडियो पर, उन पंचायत सचिवों को जो कमी है। एक मिनट भैया, हम चेक एंड बैलेंस करना होगा उन लोगों को। इसी क्रम में मैं कहना चाहता हूं महोदय कि आपको मैंने पहले भी एक निवेदन किया था, कृपया करके जो करहगर के प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं उनको बुलाकर एक बार उन पर नजर रखिए महोदय। उनकी काफी शिकायतें हम लोगों को मिल रही हैं, इसलिए आप उनको नजर रखने की जरूरत है। और उसमें कहीं न कहीं नहीं, कुछ लोग ये सुझाव है महोदय, साथ ही साथ एक बात और कहना चाहता हूं महोदय, मेरा ये आग्रह होगा, आप जिस साफ नियत से और जिस निश्चय के साथ इस ग्राम विकास को बल दे रहे हैं, इसके लिए साधुवाद देना आपको बनता ही बनता है। जय बिहार। माननीय सदस्य, जैसा कि आपके द्वारा सुना गया कि बिहार विधानसभा के अंदर उन्होंने करहगर के प्रखंड विकास पदाधिकारी पर एक गंभीर आरोप लगाया है और उनके कार्यों पर निगाह रखने की बात विधानसभा अध्यक्ष से कही है, या जो भूमि एवं राजस्व मंत्री हैं, जो भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री हैं, उनसे आग्रह किया है कि उनके कार्यों पर नज़र रखी जाए ताकि जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उसे मूर्त रूप दिलाया जा सके। सोचिए कि अगर प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा विधायक की बातों की अवहेलना की जा रही होगी तभी ये मामला विधानसभा के अंदर पहुंचा, नहीं तो विधायक के स्तर से ये मामले निपट गए होते या विधायक को ये महसूस हुआ होता कि उनके क्षेत्र के प्रखंड विकास पदाधिकारी सही काम कर रहे हैं, तो उनके द्वारा विधानसभा में प्रखंड विकास पदाधिकारी के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई वक्तव्य नहीं दिया जाता। लेकिन जिस तरह से उनके द्वारा वक्तव्य दिया गया है उससे साफ लग रहा है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के असर से उस तरह के काम नहीं किए जा रहे हैं जिस तरह का कार्य जो विधायक हैं वो कराना चाह रहे हैं, या जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उसे मूर्त रूप दिलाना चाह रहे हैं। उनके द्वारा आवास सहायक पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया है, आवास सहायक के कार्यों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया है और ये बताने की कोशिश की गई है कि आवास सहायक के कारण कई तरह की परेशानियां आ रही हैं। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें कहीं न कहीं आवास सहायक के द्वारा अड़चन डाली जा रही है। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री आवास योजना को धरातल पर लागू करने में सबसे अड़चन आवास सहायक के द्वारा डाला जा रहा है। और कुछ दिन पहले चिनारी के एक आवास सहायक से लोगों की तू मैं हो गई थी और उसके पीछे का कारण था कि लगातार आवास सहायक के द्वारा लोगों से पैसे की मांग की जा रही थी। उसके द्वारा डराया धमकाया जा रहा था कि अगर आप पैसे नहीं देंगे तो आपके जो कार्य हैं उसे रोक दिया जाएगा या आपकी राशि बैंकों में नहीं भेजी जाएगी। उसको लेकर लोगों से तू मैं हुआ, लेकिन उसके विरुद्ध कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। सोचिए कि ये एक आवास सहायक के द्वारा जिस तरह से लोगों से तू मैं किया जा रहा है या खुलेआम लोगों से पैसे की मांग की जा रही है, उसे तो साफ लग रहा है कि सरकार का जो नियंत्रण है वो इन अधिकारियों से उठ चुका है और नियंत्रण उठ जाने के कारण ही ये सारे अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं।
सरकार की जितनी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं इन्हीं प्रखंडों के माध्यम से मूर्त रूप लेती हैं। और इन प्रखंडों में जिस तरह के हालात हैं उससे साफ लग रहा है कि सरकार चाहे किसी की हो, आज 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में शासन कर रहे हैं। इसके बाद में भी अगर प्रखंड विकास पदाधिकारी या आवास सहायक अगर विधायक तक की बात को नहीं समझ रहा है या नहीं सुन रहा है तो किस तरह से यहाँ के अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं इसे समझा जा सकता है। ये दर्द बताने के लिए काफ़ी है। जो विधानसभा के अंदर विधायक का जो दर्द छलका वो बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से जितने भी विधायक हैं वो आहत हैं। अंचलाधिकारी से लेकर जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं या अन्य अधिकारी हैं, विधायकों की बात कभी नहीं सुनते हैं। अक्सर इस बात की चर्चा होती रहती है और इसी तरह की बात अभी विधानसभा में सुनाई पड़ी। और अगर इस तरह की बात अगर लगातार सुनाई पड़ती रही तो ये माना जाएगा कि शीर्ष जो मंत्री हैं उनकी बातों को तो जितने अधिकारी हैं वो सुनते ज़रूर हैं, लेकिन विधायक को कोई तरजीह नहीं देते हैं, जिस कारण से क्षेत्र में विधायक कोई उस तरह के कार्य नहीं करा सकते जिस तरह के कार्यों के बदौलत वो अपना छवि बनाने की कोशिश करते हैं। और इसी का दर्द संतोष मिश्रा के द्वारा प्रकट किया गया है अपने विधानसभा के भाषण के दौरान। अगर इसी तरह के दर्द लगातार विधायकों के छलकते रहे तो इतना तो तय माना ही जाएगा कि बिहार में जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उसे मूर्त रूप नहीं दिलाया जा सकता है और विधायक बनने के बाद भी लोग अपने क्षेत्र का विकास नहीं करा सकते हैं। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।